हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस विद एडी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिचुएशनल अप्रोच के बारे में। और ये क्या होता है, अप्रोच है टीचिंग इंग्लिश का। इंग्लिश टीचिंग का एक अप्रोच होता है। मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, 2 मेथड के बारे में मैंने वीडियो बनाई है और आपकी उसके मतलब आप उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एंड ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में बता दिया है। तो आज हम सिचुएशनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर अप्रोच में मैंने स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको डिटेल में बता दिया कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सो आज हम सिचुएशनल देखते हैं कि सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या होता है सिचुएशनल अप्रोच। लेट्स सी। सिचुएशनल अप्रोच इज दैट इन विच अ टीचर creates a meaningful situation in order to use structure। क्या होता है सिचुएशनल अप्रोच में, क्या होता है, टीचर क्या करता है, एक मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करता है। मीनिंगफुल सिचुएशन इज व्हाट, मीनिंगफुल मतलब एक रियलिस्टिक, मतलब रियल सिचुएशन कह सकते हैं। रियल सिचुएशन क्रिएट करता है जिसका कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए। स्ट्रक्चर मैंने बताया था क्या होता है। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अरेंज ऑफ वर्ड, मतलब कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और पैटर्न ऑफ वर्ड्स होता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर जैसे ही इज़ ब्रेव, ये क्या स्ट्रक्चर ही हो गया। बिहाइंड द चेयर, ये स्ट्रक्चर ही है। अरेंजमेंट, इसमें क्या दिख रहा है आपको, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दिख रहा है। तो किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ाने के लिए अगर टीचर सिचुएशन क्रिएट करता है, रियल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो जो सिचुएशन रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करता है उसे ही सिचुएशनल अप्रोच कहते हैं। नाम से ही इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज अ टीचर वॉन्ट्स टू टीच अ स्ट्रक्चर। क्या सब इसमें अगर कोई टीचर आपको समझे स्ट्रक्चर पढ़ाना चाहता है कि स्ट्रक्चर को वो कैसे पढ़ाएगा। बिहाइंड द चेयर, ये आप एक स्ट्रक्चर है। अब बच्चों को ये समझाना है, पढ़ाना है, तो टीचर कैसे पढ़ाएगा। इसके लिए एक सिचुएशनल अप्रोच क्रिएट करेगा, सिचुएशन बनाएगा वैसा ताकि बच्चे को समझ आ गया। सिचुएशन क्या, मतलब वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। मतलब जिस सिचुएशन, जैसा अभी सिचुएशन की नीड है, मतलब अभी इसको पढ़ाने के लिए कि बच्चों को समझ आ जाए, तो वैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। फॉर दिस, मतलब आपको समझना है कि वॉट ही और सी विल डू, मतलब वॉट सी, टीचर क्या करेगा। फॉर दिस ही और सी कैन क्रिएट अ सिचुएशन बाई पुटिंग डिफरेंट मटेरियल्स और आइटम बिहाइंड द चेयर। अब उसको बिहाइंड द चेयर का मतलब समझाना था कि बिहाइंड द चेयर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या कहना चाह रहा है। तो उसके लिए वो एक रियलिस्टिक सिचुएशन बनाएगा, रियल एग्जाम्पल देके। वो क्या करेगा, चेयर के पीछे कुछ आइटम्स या मटेरियल रख देगा, चाहे वो डस्टर हो सकता है, स्टिक हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं। एंड एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि द स्टिक इज़ बिहाइंड द चेयर। वो एक रियल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। चेयर के पीछे स्टिक रख के, एक छड़ी रख के, एक डंडा रख के वो उस बच्चों को समझा रहा है कि बिहाइंड द चेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है। And while doing so, he or she is required to speak the stick is behind the chair. He can change the item until the meaning of a structure is fully understood by the class. इसका मतलब यही है कि वो ये जो प्रोसेस कर रहा है, ये जब स्टिक पीछे रख रहा है और बच्चों को समझा रहा है टीचर, तो इस ये करते करते वो क्या करता है, इस प्रोसेस को रिपीट करता है। वो बोलता है, साथ में ओरल स्पीच भी करता है। स्पीच मतलब बोलता है, बोल के बताता है द स्टिक इज़ बिहाइंड द चेयर। और क्या करता है, वो आइटम्स को भी चेंज करता है। अब चेयर के पीछे कुछ भी हो सकता है, स्टिक की जगह वो कुछ और रख देता है, डस्टर रख देता है। ऐसे ही मतलब आइटम्स चेंज करता रहता है ताकि बच्चे को फुल अंडरस्टैंडिंग जो है वो समझ जाए, बच्चा अंडरस्टूड हो जाए। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो सिचुएशन कितनी टाइप्स का हो सकता है। अब सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए रियल सिचुएशन कहा जाता है जिसे। तो रियल सिचुएशन में क्या होता है, इट कैन बी एक्सपीरियंस डायरेक्टली थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें आपको क्या, ऐसे अभी जो मैंने एग्जांपल बताया आपको कि बिहाइंड द चेयर का, द स्टिक इज़ बिहाइंड द चेयर, ये हमारा रियल सिचुएशन हो गया। टीचर किसी स्ट्रक्चर को पढ़ाने के लिए वो रियल सिचुएशन बनाता है। वो चेयर के पीछे स्टिक रख के बताता है।
जो हम अपनी सेंसरी ऑर्गन्स व्हाट सेंसरी ऑर्गन्स क्या होता है, जैसे आपके कान, नाक, मुंह, ये सब सेंसरी ऑर्गन हैं जिससे आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप विजिबली मतलब समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो वो रियल सिचुएशन हो गया जहाँ पे एक टीचर कुछ बिहाइंड द चेयर मतलब समझाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट रख देता है, ठीक है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल सिचुएशन हो सकता है। इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग चार्ट्स, मॉडल एंड पिक्चर एक्सेट्रा। जो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी अगर चैप्टर पढ़ाना हो तो इतना रियलिस्टिक नहीं बना पाता टीचर, तो क्या करता है आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करता है, आर्टिफिशियल में चार्ट्स, मॉडल ये सारे यूज करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होता है इसका हम देखते हैं। एम्फेसिस ऑन ओरल फॉर्म ऑफ स्पीच एंड ओरल फॉर्म एंड स्पीच पैटर्न। इसमें यही कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर ओरल फॉर्म पे मतलब स्पीच पे, स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। टीचर बोल बोल के बच्चों को रिपीट करवाता है, वो सेंटेंस बुलवाता है, कोई भी स्ट्रक्चर देता है वो बुलवाता है। तो मतलब ओरल स्पीच पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ओरल फॉर्म पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा इज अप्रोप्रिएट मटेरियल आर यूज टू क्रिएट प्रॉपर सिचुएशन। अप्रोप्रिएट का मतलब है एक एक बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज किया जाए जो उस चैप्टर या कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ाना हो उस पर वो फिट हो, मतलब उसमें दोनों में कोई एसोसिएशन हो। मतलब ऐसा नहीं बिहाइंड द चेयर समझाने के लिए कुछ अलग ही सिचुएशन मतलब क्रिएट कर रहा है, तो जो बच्चों को समझना है तो अप्रोप्रिएट मटेरियल का यूज करे ताकि बच्चे उसको समझ सके, ठीक है। Opportunities are provided to the student to associate the meaning of new words with the corresponding situation. इसमें क्या होता है स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वो एसोसिएट करते हैं न्यू वर्ड्स का। जब कोई जी सिचुएशन क्रिएट की जाती है तो उनमें वो मतलब न्यू वर्ड्स का एसोसिएशन कर देते हैं, न्यू वर्ड्स उस सिचुएशन में लाते हैं, तो उनको नए नए वर्ड सीखने का मौका मिलता है। जो वोकैबुलरी है उनकी एक्सपेंशन होती है अगर नई सिचुएशन क्रिएट की जाती है, तो वो नए नए वर्ड्स सिचुएशन मतलब नए नए जैसे अभी मैंने बताया बिहाइंड द चेयर, तो बिहाइंड द चेयर का मतलब द स्टिक इज बिहाइंड द चेयर। अब आइटम्स ऑब्जेक्ट चेंज कर दे, अगर टीचर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, अब उसकी जगह डस्टर रख रहा है, बुक्स बिहाइंड रख रहा है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग अलग रखी जा रही है, तो उनका भी वर्ड उनको पता चल रहा है और वो स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, मतलब एसोसिएशन कर रहे हैं। अब स्टिक की जगह वो बुक ला सकते हैं, तो एसोसिएशन सीख जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको नए वर्ड्स को सीखने के लिए उस सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद आता है टीचर्स आस्क क्वेश्चन अबाउट दिस क्रिएटेड सिचुएशन एंड आंसर देम हिमसेल्फ। जो भी सिचुएशन क्रिएट करते हैं टीचर वो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और बच्चे आंसर करते हैं। इफ़ बच्चे आंसर नहीं भी करते हैं या कर भी देते हैं फिर भी टीचर क्या करता है उस क्वेश्चन का आंसर खुद देता है, ठीक है। उस सिचुएशन जो क्रिएट किया रहता है उसके बारे में बताता है बच्चों को, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द टीचर कैरीज कॉन्स्टेंट रिवीजन एंड रेपिटेशन। मतलब इसमें क्या है ड्रिल प्रैक्टिस, मतलब किसी टीचर क्या करता है कंटिन्यूस मतलब एक रिवीजन करवाता है बच्चों को। वो जो स्ट्रक्चर बता रहा है उसको क्या करता है कि वो बार बार रिपीट करवाता है बच्चों से, रिवीजन करवाता है, बोलवाता है बच्चों से, तो बच्चे बोलते हैं। इसीलिए इसमें स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ सिक्स पॉइंट क्या है, द यूज़ ऑफ मदर टंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर एम्फेसाइज्ड। मतलब इसमें क्या है, इसमें आप मदर टंग का यूज कर सकते हैं और इसमें क्या होता है वैकेबलरी एक्सपेंशन होती है, मतलब उनके जो शब्द भंडार है, शब्दकोश है, वो भी बढ़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हम चेंज करते जा रहे हैं और नए नए ऑब्जेक्ट वो ऐड करते जाएंगे उस स्ट्रक्चर में और वो सीख जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो जो स्ट्रक्चर है उसमें भी ज़्यादा जोर दिया जाता है और वैकेबलरी एक्सपेंशन होता है, इसमें वैकेबलरी बढ़ती है बच्चों की, ठीक है। तो वैकेबलरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्ट्रक्चर पे भी ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। अब किसी भी अप्रोच की या मेथड के मेरिट्स डिमेरिट दोनों होते हैं, तो हम अभी मेरिट्स के बारे में देखते हैं। मेरिट्स क्या हो सकता है इसका, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। क्या करता है ये स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट में क्या करता है इंटरेस्ट क्रिएट करता है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ मतलब इन्वॉल्व होते हैं इस क्लासरूम एक्टिविटी में। क्या होता है अगर सिचुएशन क्रिएट की जाती है बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे। और एम्फेसिस ऑन द लर्निंग बाय प्ले,
बच्चे खेल खेल में इसमें सीखते हैं, ठीक है। एक्शन चेन मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर लाइवली। मतलब इसके कहने का मतलब है टीचर और बच्चों के बीच जो इंटरेक्शन होती है, अंतर क्रिया होती है, टीचर बच्चों से पूछते हैं फिर रिवीजन कराते हैं, मतलब एक सेंटेंस का रिपीट करवाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बताते हैं वो रिपीट करवाते रहते हैं, तो एक तरीके से चैन बन जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और ये चैन कैसा होता है, एकदम रियलिस्टिक लगता है, मतलब लाइवली मतलब एकदम ऐसा लगता है कि सिचुएशन क्रिएट किए गए हैं, बच्चे अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में हैं, ठीक है। स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज डेवलप। इसमें क्या होता है, ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, हियरिंग पे। हियरिंग मतलब लिसनिंग पे फोकस किया जाता है और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो इसकी जो स्किल होती है लिसनिंग और स्पीकिंग की, वो बच्चों की डेवलप होती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अ लॉट ऑफ मटीरियल इज़ यूज टू मेक लर्निंग स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। इसमें क्या होता है, टीचिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं, TLM यूज़ किया जा सकता है, पिक्चर एड यूज़ किया जाता है बच्चों को जो स्ट्रक्चर है उसको बताने के लिए। तो इससे क्या होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा। एज आई सेड कि किसी भी मेथड के मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों होते हैं, तो डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, सूटेबल ओनली फॉर प्राइमरी लेबर, ये लोअर क्लास के लिए ही बेटर होता है, क्योंकि हम बड़ी क्लास में ये नहीं कर सकते इसका प्रयोग। क्यों नहीं कर सकते, आगे के पॉइंट्स में आपको समझ आ जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टीच प्रोज, पोइट्री एंड कॉम्पोजिशन बाय दिस अप्रोच। ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे सेंटेंसेस को बताने के लिए है ये मेथड यूज़ किया जाता है। कोई स्ट्रक्चर है बच्चों को समझाना है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रामर समझाने के लिए रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। हम प्रोज पोइट्री पढ़ाने के लिए नहीं कर सकते, गद्य पद पढ़ाने के लिए नहीं इस अप्रोच का यूज़ कर सकते, क्योंकि लोअर लेवल में बच्चों को छोटे छोटे जो चैप्टर होते हैं, पोएम छोटा होता है, उन सब चीज़ों को बता सकते हैं। पोएम में हम रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, पोइट्री में नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसके डीमेरिट्स होते हैं। और इट रिक्वायर्स ट्रेन टीचर्स, मतलब इसके लिए ट्रेन टीचर की ज़रूरत होती है जो भी बहुत क्रिएटिव हो, वो रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट कर सके, ऐसे टीचर की ज़रूरत होती है। एंड फोर्थ पॉइंट, ओनली वेल सेलेक्टेड वर्ड्स एंड पैटर्न कैन बी टॉट। मतलब इसमें वेल सेलेक्टेड मतलब चैप्टर ही पढ़ाया जा सकता है, कोई कंटेंट पढ़ाया जा सकता है। सभी चैप्टर या बुक की जो टेक्स्ट बुक है उसको नहीं पढ़ाया जा सकता, उसके चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाता। इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर जैसे ग्रामर के कुछ चीज़ों को बताने के लिए रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, बाकी सभी के लिए ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता इस मेथड के थ्रू। फिर टेक्स्ट बुक और लेसन कांट डिलीवर बाय दिस मेथड। टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर हैं या टेक्स्ट बुक के जो मटेरियल है उसको इसके थ्रू नहीं पढ़ाया जा सकता, वो बहुत लेंदी होते हैं, बड़ी क्लास में भी नहीं पढ़ाया जा सकता और बहुत लेंदी भी हो जाता है चैप्टर, तो ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता। एंड एक्सेसिव ड्रिल एंड रिपीटिशन मेक्स द क्लास डल एंड मोनोटोनस। मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से बच्चों का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ रिपीट करने से क्लास डल हो जाएगी और फिर मोनोटोनस मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा क्लास में, ठीक है। वो बहुत डल क्लास हो जाएगी, बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो ये डीमेरिट्स हैं एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। और इस वन मोर थिंग, इस PDF की लिंक, या मैं कह रही हूँ कि इसकी टेलीग्राम चैनल पे इसकी इस PDF की मैं फाइल शेयर कर दूँगी। अगर पॉसिबल होगा तो इस PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डाउनलोड कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू।